नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पारस राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा ये 2026 जो अगला वर्ष आ रहा है, इसके विषय में हमें राशि फल का डिस्कशन हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 राशि बची हुई हैं, कुंभ और मीन राशि। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा कुंभ का, और कल का जो डिस्कशन होगा मीन राशि का होगा। उससे हमारा पूरा 12 राशियों का डिस्कशन टोटल समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमने अभी तक बड़े विश्लेषण के साथ में बड़े उसमें स्वरूप में हमने मंथ बाई मंथ ग्रहों के हिसाब से टोटल डिस्कशन किया हुआ था। प्लीज उनको देखिए। मेष राशि से मकर राशि, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर तक हमने अब कंप्लीट कर दिया। आज हमारा जो डिस्कशन है कुंभ राशि। कुंभ राशि में क्या क्या आपको फायदा, क्या नुकसान, कौन से बुरे ग्रहों का प्रभाव है और कौन से अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, उसका हमें डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपके 2026 में सत्य घटित होंगे और अच्छे ही अच्छे फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम पूरे चार्ट की बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि। आपका जन्म राशि, नाम राशि, कोई भी राशि उसको देख सकते हैं, लग्न राशि को भी देख सकते हैं। देखिए, लग्न भाव में यानी राशि में राहु आपके विराजमान है। कुंभ राशि में राहु विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, पंचम में बृहस्पति है, सप्तम में केतु है और एकादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र है। ये 9 ग्रह विराजमान है आपके पूरे वर्ष के चार्ट में। देखिए, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा और बुध, ये 5 ग्रह जो हैं आपस में जल्दी स्पीड से चेंज होते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं। इनकी स्पीड जो गति है बड़ी तीव्र गति है। चंद्रमा मीन्स मन आपका कैसे भटकता है, कितनी जल्दी। आज यहाँ पर है, कल विदेश में पहुंच जाएगा, कल क्या पहुंच जाएगा, सेकंडों में पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से मन की गति जिस प्रकार से ज्यादा हमारी तेज होती है, उसी प्रकार से हमारी चंद्रमा की गति बड़ी तेज स्पीड से बढ़ती है। एक राशि में पूरे 2.25 दिन में टोटल घूम जाते हैं। बाकी शनि को एक राशि में घूमने के लिए 27 महीने चाहिए, बृहस्पति को 13 महीने चाहिए, राहु को 18 महीने चाहिए, मगर चंद्रमा एक 2.25 दिन में निकल जाते हैं। तो इसका मतलब मन की गति जो है सबसे तीव्र है और चंद्रमा मन के स्वामी है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कशन अपने राशि पे चल रहे हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस समय सबसे फर्स्ट जो ग्रह है राहु है, और राहु आपके जीवन में इस वर्ष शनि के 7.5 का प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा। राहु का प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ न कुछ तो घटनाएं होंगी, घटित घटनाएं होंगी और संघर्षमय जीवन आपका रहेगा। आप इसी नहीं समझ लीजिए, कुछ न कुछ आपके मन में ऐसा चलेगा जो पूर्ण होते हुए तो दिखाई देगा, मगर काफी दूर जाकर के आपको मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में है। तो थोड़ा संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, मन अशांत रहेगा। यह वर्ष जो है आपके लिए स्वास्थ्य आदि के लिए भी उतना बेहतर नहीं है। आप ये कह दें कि स्वास्थ्य बहुत बेस्ट रहेगा, नहीं। स्वास्थ्य से बचें, खान पान अपना अच्छा रखें, योगा, ध्यान आदि में विशेषकर ध्यान दें, नहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। अब सबसे पहले जो मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट है बृहस्पति। बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में 1 जून तक रहेंगे। 1 जनवरी से लेके 1 जून तक रहेंगे। तो 1 जून तक यदि रहेंगे पंचम भाव में, तो सबसे बेस्ट आपको है संतान पक्ष। जिन माताओं बहनों को संतान की आवश्यकता है और जो दाम्पत्य जीवन सुख के लिए हम संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि के लिए, स्पेशली जनवरी से लेकर के जून तक। और उसमें भी यदि डीप में हम जाएं तो मार्च से लेकर के जून तक, वो 3 महीने में प्रेगनेंसी यदि होगी तो अच्छी
संतान होगी, बुद्धिमत्ता वाली संतान होगी और संस्कारी संतान होगी। और ऐसे बच्चे के जो ग्रह होंगे बड़े तीव्र, बड़े अच्छे ग्रह होंगे, उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि का बुद्धिमान, उच्च कोटि का धनवान, उच्च कोटि का हैवतपुर, सब तरह से सुखों की वृद्धि करने वाला संतान होगा। जिस व्यक्ति की कुंभ राशि है और यदि मार्च से लेकर के जून के बीच में प्रेगनेंसी होती है तो ये सत्यता ये बच्चा बड़ा भाग्यवान होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव का स्वामी और नव एकादश भाव का स्वामी। एक बात का और ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति की यदि प्रेगनेंसी होगी 3 महीने के बीच में तो वह पिता के लिए और माता के लिए एक लकी बच्चा होगा। मेल फीमेल कुछ भी हो, वो भविष्य की बातें हैं, मगर आपके लिए बहुत धनवान यशस्वीमान संतान होगी। दूसरी बात, पंचम में यदि आपके बृहस्पति बैठा रहेगा जून तक तो आपके लिए विद्या के लिए बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा ये, जो एजुकेशन करने वाले बच्चे हैं ग्रेजुएशन तक, तो आपके लिए यह वर्ष अति श्रेष्ठ है, अच्छा है। मगर राहु लग्न में बैठने पर आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन बहुत भटकेगा कि आज, हाँ एक बात ऐसी भी है, +2 के बाद जो इस साल +2 बच्चे कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, उनका मन बहुत भटकेगा कि मैं ये लेसन पूरा करना है, मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ, मैं ये डिग्री करनी है, उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। तो उसके लिए बृहस्पति, मार्च के बाद जब बृहस्पति आएगा तो आपको कंफ्यूजन जो होगी वो दूर कर देगा और जो सही गाइडेंस होगी, सही रास्ता होगा, वो आपको चूज करने के लिए प्रेरित करेगा। बृहस्पति उसके बाद कर्क राशि में आएंगे 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। वह आपके लिए भाग्य वृद्धि कर, तीसरा काम है, तीसरा पॉइंट आपके कार्य क्षेत्र के लिए भाग्य वृद्धि के लिए, सफलता प्राप्त कराने के लिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें भाव को जाएगी। वह बहुत श्रेष्ठ रहेगी। जो आपके कोई सरकारी काम रुके हुए हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कतें हैं, ये सब आपके पूरे हो जाएंगे। भाग्य की वृद्धि होगी। कर्म क्षेत्र में यदि आप मेहनत करेंगे, जिस कार्य के लिए सफलता पूर्वक आप मेहनत करेंगे, वह सत्यता आपके कार्य सफल पूर्वक होगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी पंचम दृष्टि डालेंगे, वो बहुत बेहतर होंगे। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को जाएगी, द्वितीय दृष्टि जाएगी, नवम दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव को। तो ये सारी दृष्टियां बृहस्पति की श्रेष्ठ दृष्टियां हैं, उच्च का होकर के बृहस्पति देगा। तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्राओं से संबंधित धन आदि यदि आपका खर्च होता है तो वो बेहतर करेगा। यदि जो बच्चों का विदेश में सेटलमेंट नहीं हो रही, PR रेजिडेंसी नहीं मिल रही है, वो आपको सफलता प्राप्त करने के बेहतर होगा। यदि किसी ने डॉक्यूमेंट्स सेटलमेंट करने के लिए, होने के लिए ट्राई करनी है तो जून से लेकर अक्टूबर तक करें, आपकी सफलता प्राप्त अवश्य होगी। धन आदि की स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी जाकर के छठे बैठ करके उच्च की दृष्टि डालेगा धन भाव को, तो धन आवागमन के भी आधार आसार बहुत अच्छे बनेंगे। तो बृहस्पति आपके इस वर्ष अच्छा फल प्रदान करेगा। जून के बाद ज्यादा धन आदि के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए सफलता प्राप्त करेगा और विद्या आदि के लिए जून से पहले। ये हमारी डिस्कशन बृहस्पति की हो गई। दूसरा हम जाएंगे शनि पर। शनि आपके लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर के बैठा है। द्वितीय भाव का स्वामी आपको क्या सफलता प्रदान करेगा? द्वितीय भाव का स्वामी आपके कुटुंब भाव में है। थोड़ा सा वाणी में मधुरता रखना, कुटुंब को इकट्ठा करने की कोशिश करना। थोड़ा मतभेद, थोड़ा विचारों में मतभेद आएगा, क्योंकि शनि जो है आपके पूरे वर्ष तक एक 7.5 का प्रभाव, एक द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कल धन के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि हमें मेहनत बहुत कराता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जून के बाद, जून से आपका शनि अपने नक्षत्र में आ जाएगा, तो वो धन योग बनाएगा, कर्म योग बनाएगा, तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि उतना नुकसान आपको नहीं करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का शनि। इसलिए बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जब आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ बेहतरी करेंगे, मगर उससे पहले आप सुन लीजिए। राहु लग्न भाव में, सप्तम भाव में केतु, राहु आपको अभिमानी बनाएंगे, एग्रेशन आएगा, लालची बनाएगा। इन चीजों से बचना है।
एग्रेशन से भी, लालची से भी बचना है, अभिमान भी नहीं करना है। जीवन आपका उथल पुथल हो जाएगा। यदि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होगा, परेशानी आपकी आएगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप पत्नी को नहीं समझ पाएंगे, पत्नी आपको नहीं समझ पाएगी, इन सब रिश्तों में बिगाड़ पैदा होगा। झूठ बोलने की आपकी आदत हो जाएगी, आप खुद अपनी पार्टनर पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, आप उसमें डाउटफुल हो जाओगे। इसलिए राहु के और केतु के कारण से थोड़ा सा अच्छा स्वभाव, अच्छा खान पान, अपने शुद्ध मन को शुद्ध करना तो बेहतर होगा, नहीं अन्यथा खराबी करेगा। तो यह है आपका तीसरा और चौथा पॉइंट है मैरिज लाइफ और स्वास्थ्य का ध्यान। राहु लग्न में बैठ करके स्वास्थ्य को खराब करेगा, कंफ्यूज करेगा, कोई भी काम, किसी पर विश्वास ना करना, ऐसी चीजें आपके साथ में जीवन में आएंगी। सातवें में केतु का बैठना पार्टनरशिप में दिक्कत देगा आपको। सातवें में केतु पार्टनरशिप यानी पति पत्नी की पार्टनरशिप में, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, मगर यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें विश्वास नहीं करोगे, परेशान होगे। और यदि पार्टनरशिप करना चाहते हो तो बड़ा सोच समझ के करना, अन्यथा पछताओगे, क्योंकि सप्तम का केतु बेहतर नहीं रहेगा। ये आपके लिए 5 दिसंबर तक आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बड़े बड़े ग्रहों की डिस्कशन हो गई। उसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, इसमें बचाव करने के लिए मिड तक क्या, अक्टूबर तक थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जो है ना 31 अक्टूबर तक रहेगा, क्योंकि वहां पर बृहस्पति दृष्टित नहीं है, ना लग्न में दृष्टि है ना सप्तम में दृष्टि है। इस कारण से आपको बचना पड़ेगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने की कोशिश करेंगे। राहु का और केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। उसका मैं उपाय आपको बताऊंगा, वो आपको उपाय अवश्य करना है जो गृहस्थी जीवन, पारिवारिक जीवन, पार्टनरशिप आदि के लिए बेहतर करेगा। क्योंकि इस वर्ष शनि 7.5 ढैया आदि का प्रभाव है, तो प्लीज उसको देखिएगा। और देखिए सूर्य का प्रभाव इस राशि पर 13/2 से लेकर 14/3 तक, यानी मार्च तक, फरवरी से मार्च तक का जो समय होगा आपकी कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब सूर्य आएंगे तो आपकी राशि में तो एग्रेशन, परेशानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, एग्रेशन ज्यादा रखना, इन सब चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें आप, नहीं अन्यथा गलत भुगतान करना पड़ेगा। गलत परिश्रम होगा, मगर मेहनत करोगे मगर सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस बीच पीरियड में 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो पीरियड है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, नहीं खराबी करेगा। बाकी भी शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आदि का प्रभाव मंथ बाई मंथ कुछ न कुछ चेंजिंग होगा, मगर बड़े प्रभावों का आपको यह बात का ध्यान देना है। 5 पॉइंट हमारे क्या हैं, इन बातों का ध्यान देना। सबसे पहले संतान पक्ष आपका बहुत अच्छा है, जून तक का विशेषकर ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए, विद्या आदि के लिए, विदेश से संबंधित पढ़ाई आदि के लिए, विदेश में सेटलमेंट आदि करने के लिए वह आपका पीरियड अच्छा है। यह वर्ष कोई ऐसा नुकसान नहीं करेगा। मैरिज लाइफ, स्वास्थ्य आदि का आपको ध्यान देना पड़ेगा, राहु केतु का प्रभाव है। ये तीसरा पॉइंट आपका है। चौथा पॉइंट है पार्टनरशिप का विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है, इसलिए विश्वास करके पार्टनरशिप करना, अन्यथा पछताओगे। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति अच्छा रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब हम उपाय की बात करते हैं। देखिए, जब राहु और केतु को हमें कंट्रोल करना होता है तो उसमें सबसे पहले हमें बृहस्पति स्ट्रोंग करोगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, राहु केतु का प्रभाव जो इस वर्ष कुंभ राशि में जितना ज्यादा है, किसी भी राशि में बुरा प्रभाव नहीं देगा जितना राहु कुंभ राशि में देगा। सबसे पहले बृहस्पति को ही डरता है राहु, तो बृहस्पति को स्ट्रोंग करो। सबसे पहले अपना आचरण शुद्ध करो, अपना मन शुद्ध करो, अपना तन शुद्ध करो। तो मन मीन्स किसी व्यभिचार को सोचना नहीं है। आचरण, आंखों का जो प्रभाव है आपका, माता बेटी जैसे बेटी को समझो, माता जैसे माता को समझो, पत्नी जैसे पत्नी को समझो, तो उससे आपका बृहस्पति स्ट्रोंग होगा। तीसरी बात क्या है, आचरण। उसके बाद खान पान। यदि आप सभ्य, अच्छा, शुद्ध भोजन करेंगे तो आपका मन भी नहीं भटकेगा। जैसे कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि गलत रास्ते पे जाओगे, गलत भक्ष्य भोजन करोगे तो आपको नुकसान करेगा।
तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुद्ध वातावरण और शुद्ध खाना आपको जरूर चाहिए। मेडिटेशन, योगासन अवश्य करना है। योगाभ्यास यदि करोगे, फिटनेस का सही ध्यान दोगे तो राहु का प्रभाव नहीं रहेगा। नहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हार्ट से बचें, हार्ट आदि की प्रॉब्लम भी राहु शनि हमें देते हैं। इससे भी बचने के लिए योगाभ्यास और मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि साढ़े साथी का प्रभाव, उसके लिए हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना, प्राम प्रेम प्रोम सह सने नमः इस मंत्र का जाप करना, नित्य प्रति काले तिल, गंगा जल और थोड़ा सा दूध डाल करके भगवान शिव को जल चढ़ाना या सोमवार चढ़ाना, देसी घी की जोत जगानी भगवान शिव जी के मंदिर पर, जिससे आपका जीवन सुखमय रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो यह आप ध्यान दीजिए। यदि आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लिए यह उपाय पूरे वर्ष आपने करने हैं और जो महीने के हिसाब से मैंने आपको बताया है इसका विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आपको धन्यवाद, नमस्कार।